गीता एक मिडिल क्लास फैमिली से है। गीता घर में सबसे बड़ी है और वो 3 भाई बहन हैं। भाई सबसे छोटा है। गीता पढ़ने में अच्छी थी। घर वाले इतने सक्षम न होने के बावजूद भी गीता ने कोचिंग लेकर अपनी एमएससी की पढ़ाई जारी रखी है। सभी रिश्तेदारों ने गीता और घर वालों को टोका था कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की हो तो भी हमारी कास्ट में शादी में प्रॉब्लम होती है, इसलिए लड़की को ज़्यादा मत पढ़ाओ। हम मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा ही होता है, सब कुछ शादी के लिए ही होता है। हर लड़की की तरह गीता की भी यही ख्वाहिश है कि उसे ऐसा पति मिले जो उसे समझे। समाज और रिश्तेदारों की वजह से अब गीता के घर वाले भी उसकी शादी की जल्दी करने लगे। शादी के लिए कई रिश्ते भी आए, लेकिन शादी के लिए जब कुंडली मिलाई गई तभी घर वालों को पता चला कि गीता की कुंडली में कुछ दोष है, जिसके कारण कहीं भी बात नहीं बन पा रही थी। बस इस बात से रिश्तेदारों को और बातें बनाने का मौका मिल गया था। कई रिश्ते केवल इसी वजह से नहीं हो पाए, लेकिन कुछ ही समय के बाद गीता की कुंडली मिली शोभित से। शोभित ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। शोभित की एक कपड़े की दुकान थी जिससे उनका गुजारा चल जाता था। जिस तरह का लड़का गीता अपने लिए चाहती थी, शोभित वैसा तो नहीं था, लेकिन शोभित और गीता की कुंडली मिल गई थी। गीता के पिता ने जब गीता को शोभित की तस्वीर दिखाई तो गीता को लड़का दिखने में अच्छा ही लग रहा था, लेकिन गीता का मन नहीं मान रहा था। इसलिए पिता ने जब पूछा तो गीता ने कहा कि मुझे नहीं करना उससे शादी। मम्मी ने कहा, क्यों, क्या हुआ, तेरा दिमाग सही है क्या? इतना अच्छा लड़का है, ऐसे नखरे करेगी तो हमेशा यहीं बैठी रहेगी। एक तो कुंडली किसी से मिलती नहीं, और जब वो शादी के लिए तैयार हैं, सब कुछ अच्छा है, तो तुझे नाटक आ रहे हैं। क्या खराबी है लड़के में? माँ ये सब गीता को सुना ही रही थी, लेकिन गीता के पिता ने बात समझी और कहा, ठीक है बेटा, कोई और लड़का ढूंढते हैं। जब शोभित के घर वालों की तरफ से फ़ोन आया ये पूछने के लिए कि हम आ जाएं घर और परिवार देखने, तो गीता के घर वालों ने कहा, हम आपको बता देंगे। इस बात से वो भी समझ गए थे कि उनकी तरफ से हाँ नहीं है, इसलिए उन्होंने फिर दूसरी बार फ़ोन नहीं लगाया। उस ना के बाद गीता के लिए फिर से रिश्तों की तलाश शुरू हो गई। माँ थोड़ी नाराज़ थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि गीता को उस लड़के के लिए मना नहीं करना था। करीब 6 महीने तक खोज के बाद भी गीता के लिए कोई भी रिश्ता नहीं मिला। अब पिता के चेहरे पर भी परेशानी थोड़ी ज़्यादा दिखने लगी थी, और ये बात गीता को साफ दिखाई दे रही थी। कई रिश्ते देखे, लेकिन फिर वही दोष आड़े आ रहा था। मम्मी इस दौरान गीता को ताने मार ही रही थी। आखिर एक दिन गीता की माँ ने ये कहा कि अभी हम लोग शोभित से बात करके देखते हैं, शायद तुम दोनों की जोड़ी ही बनना तय हुआ हो, अगर तू हाँ कहे तो। मम्मी के ताने और पापा की परेशानी को देखते हुए गीता ने इस बार हाँ कह दिया। माँ के कहने पर पिता ने शोभित के पिता को फ़ोन किया। पता चला वो भी अभी तक तलाश में ही थे। कुछ बातें हुई, थोड़े बहाने बनाए गए इतने दिनों तक बात ना करने के लिए, और संडे को मिलना तय हुआ गीता के घर पर। शोभित अपनी फैमिली के साथ आया। दोनों परिवार की मजबूरी समझो या नसीब, आखिरकार दोनों की शादी पक्की हो गई। गीता ने भी सोचा, क्या पता शायद वो ही उनके बारे में गलत सोचती होगी, वो मुझे समझेंगे और जो मैं करना चाहती हूँ वो करने देंगे। दोनों परिवार वालों को जल्दी थी, इसलिए शादी जल्दी में ही हो गई। लेकिन गीता ने एक बात नोटिस की कि शोभित ने उससे अभी तक कुछ बात नहीं की थी। जब देखने आए तब भी नहीं की, और ना ही रिश्ता पक्का होने के बाद, ना ही फ़ोन पर बातें की। इसलिए अब सीधा उनकी बातें सुहागरात पर होना थी। वो घड़ी भी आ गई। ये थोड़ा बहुत अजीब था कि वो ना सिर्फ पहली बार अपने पति को देखने वाली थी, बल्कि उससे बात भी करने वाली थी। लेकिन उसने सोचा कि इस बात का भी एक अलग ही रोमांच है। गीता ने फेरों के साथ ही शोभित को अपना लिया था। अब सेज पर उनका इंतजार कर रही थी। धड़कनें तेज थीं। जिनको अपना मान लिया है उनकी शक्ल भी अच्छे से नहीं देखी है। फिर शोभित कमरे में आया, दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर आकर गीता के पास बैठ गया। और सबसे पहली बात जो शोभित ने पूछी वो थी, मुझे पता चला था कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उसकी आवाज़ में थोड़ा गुस्सा था। फिर वो बोला, देख, अब तुझे इसी अनपढ़ के पास ही आना पड़ा ना। गीता को यकीन नहीं हुआ कि वो उनके मुंह से पहली बातें ये सुनेगी। उसने बोला, किसने बोला आपको? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होता तो मैं शादी ही नहीं करती। शोभित और गुस्सा हो गया। अरे चुप कर, वो तो तेरी शादी नहीं हो रही थी, इसलिए तू मेरे पास आई है।
तुझे पता है मैंने क्यों की? तुझे सबक सिखाने के लिए। अब देखना तुझे कैसे मैं एक नौकरानी बनाकर इस घर में रखूंगा, एक पढ़ी लिखी नौकरानी। और सुहागरात तो दूर की बात, मैं तुझे छूंगा भी नहीं। किसी भी लड़की के लिए पहली रात अपने पति से ऐसा सुनना बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली बात होती है, और गीता को इस बात ने बहुत परेशान किया। 1 मिनट में उसे लगा कि क्या उसने कोई गलती कर दी शादी करके। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। सारी रात उसने बिना सोए निकाल दी। अगले दिन वो घर के कामों में लग गई। सास ससुर का स्वभाव अच्छा ही था। काम करते करते उसके दिमाग में शोभित की कई बातें ही चल रही थीं। रात में शोभित फिर कमरे में आया। गीता कुछ काम कर रही थी। शोभित फ़ोन पर अपने दोस्त से बात कर रहा था। कह रहा था कि मैं इसका घमंड ठिकाने पर लगा दूंगा, और भी न जाने क्या क्या। गीता के तो शादी और पति के अरमान पर जैसे पानी ही फिर गया। गीता का जी तो चाहा कि वो अभी घर चली जाए, लेकिन फिर उसे अपने घर वालों की परेशानी का ख्याल आया। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद उसने सोचा, वो जो चाहें करें, उन्हें करने देती हूँ, लेकिन मैं अपना काम करती हूँ। तब से वे सिर्फ अपना काम करने लगी, क्योंकि उसके पास कुछ और चारा भी नहीं था। कहीं ना कहीं वो ये समझ गई थी कि शोभित उसे दुखी करना चाहता है। अगर वो उसका उल्टा करेगी और ऐसा दिखाएगी कि उनकी इन बातों से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो शायद शोभित का ये खेल बंद हो जाए। आखिर पढ़ा लिखा होने से कुछ तो फर्क पड़ता है। गीता ने जीवन की इस सबसे बड़ी चुनौती को स्वीकार किया। उसने घुटने नहीं टेके। उसने सोचा कि रोना नहीं है, बातों को ठीक करना है। उसने यही किया। वो बेवजह खुश रहने लगी। अपने सास ससुर को अच्छे से बना के खिलाने के साथ उनके साथ मंदिर मार्केट जाने लगी। चेहरे पर कोई परेशानी नहीं। शोभित ये सब देख रहा था। करीब 20 दिन बाद ही उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा। उसे लगा कि गीता को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो वो इसी बात से दुखी होने लगा। इस दौरान उसके दोस्तों से बातें शेयर करना जारी था। गीता का ये प्लान काम कर गया। शोभित के सब्र का बांध टूट गया, और फिर एक रात जब गीता कमरे में आई, तब शोभित ने दरवाज़ा बंद किया और जबरदस्ती उसे पकड़कर बिस्तर की ओर ले जाने लगा। लेकिन इस बार उसे गीता का वो रूप दिखाई दिया जो उसने सोचा भी नहीं था। गीता ने अपना हाथ जोर से झटका मार के छुड़ाया और कहा, क्या कर रहे हो आप? शोभित जैसे घबरा सा गया। उस दिन सुहागरात पर आप कह रहे थे कि आप मुझे छुओगे भी नहीं, तो लगता है आज आपके उन आवारा दोस्तों ने फिर आपको कुछ सिखाया है, जो आप मेरे साथ जबरदस्ती ये हरकतें कर रहे हो। शोभित बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ। गीता ने कहा कि हाँ, आप पति हैं और मुझसे प्यार कर सकते हैं, लेकिन ये प्यार नहीं है, ये तो कुछ और ही है। मैं तो आपके लिए ही आई थी सब कुछ छोड़कर, आपके घर आपके साथ रहने, लेकिन आपने आते ही मुझे नौकरानी बना दिया। सबक सिखाने की बात करने लगे। अब आप मुझे तब तक नहीं छू सकते जब तक मैं नहीं चाहती, और जब तक मुझे नहीं लगता कि आप मुझसे सच में प्यार करते हैं। उसी पल से गीता ने शोभित की आंखों में बदलाव देख लिया था। उसे पता था कि शोभित का गुस्सा उसकी गलतफहमी की वजह से है, उस ना की वजह से है, लेकिन उस बात से आगे बढ़ना होगा। शोभित बुरा इंसान नहीं था। उस रात के बाद वो गीता से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। चुपचाप रहने लगा। समय बीतता गया। शादी को 5 महीने हो गए थे। गीता अब शोभित को परख रही थी, और इस दौरान उसे समझ आ गया था कि शोभित कैसा है। एक ही घर में रहकर अपने ही पति के साथ ऐसा रहना अब उसे भी चुभने लगा। एक रात उसने कह ही दिया, छोड़ो सब पुरानी बातें, चलो ना एक नई शुरुआत करते हैं। मुझसे जो गलती हुई आप माफ़ कर दो। शोभित चुप रहा, कुछ नहीं बोला। आखिर गीता ने इतने दिनों तक उससे दूर रखा। गीता ने फिर एक बार बोला, इस बार थोड़ा ज़्यादा प्यार से। जो हुआ सो हुआ। इस बार शोभित पिघल गया, मुड़ा, और गीता की आंखों में देखकर जैसे उसका गुस्सा पता नहीं कहाँ गया। बोला, तुम मुझे माफ़ कर पाओगी? गीता ने बोला, हाँ, मैंने कर दिया। एक दूसरे की बात करने की ही देर थी। उस रात से उनकी नई शुरुआत हुई। दोनों को लगने लगा कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं।